बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दूसरे अशरा में एतकाफ़ में बैठे। फिर 20 तारीख की सुबह को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ से निकले और हमें खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लैलतुल क़द्र दिखाई गई लेकिन बुला दी गई, या आपने ये फरमाया कि मैं भूल गया, इसलिए तुम इसे आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। मैंने ये भी देखा है ख्वाब में कि गोया मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, इसलिए जिसने मेरे साथ एतकाफ़ किया हो वो फिर लौट आए और एतकाफ़ में बैठे। खैर, हमने फिर एतकाफ़ किया। इस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते बादल आया और बारिश इतनी हुई कि मस्जिद की छत पानी से टपकने लगी, जो खजूर की शाखों से बनी हुई थी। फिर नमाज की तकबीर हुई तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीचड़ में सजदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कीचड़ का निशान मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब को शब कद्र ख्वाब में रमज़ान की 7 आखिरी तारीखों में दिखाई गई थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सबके ख्वाब 7 आखिरी तारीखों पर मुत्तफिक हो गए हैं, इसलिए जिसे इसकी तलाश हो वो इसी हफ्ते की आखिरी ताक रातों में तलाश करें। जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूत बांधते, यानी अपनी कमर पूरी तरह कस लेते, और इन रातों में आप खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कद्र की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला ही रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शब कद्र बता दूं, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया, और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। बस अब तुम इसकी तलाश आखिरी अशरा की 9 या 7 या 5 की रातों में किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में ढूंढो।